तो क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत कुछ मुझे आपको बताना है। कह रहा है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन। देखो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो आपने पढ़ी है, ठीक है, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए हैं। देखिए स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, 3, 4। तो इसमें से कौन सी चीज़ों को सक्सेसफुली डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी ने सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो बच्चों देखिए डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में जैसा कि हम स्टेटमेंट 1 लें, इन्होंने क्या बोला है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में आपने पढ़ा है कुछ ऐसा, उन्होंने बताया था कि मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ऐसा कुछ उन्होंने बताया था ना, ठीक है। तो वो क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ही तो सपोर्ट कर रहा था, ठीक है। बहुत ही डिटेल में मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आपने पढ़ी होगी तो वहाँ पे ये बात उन्होंने करी थी, ठीक है ना। तो यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को तो वो बताते थे अपनी थ्योरी में, ठीक है। तो ये तो बच्चों मुझे सही लग रहा है। फिर सेकंड वाला लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन, ठीक है। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन को भी वो बताते थे। अगर आपको याद हो तो उन्होंने बोला था किसी एक एलिमेंट का एटम किसी दूसरे एलिमेंट के एटम से फिक्स रेशियो में कंबाइन होगा और कोई कंपाउंड वहां पर बनेगा, ठीक है। तो हाँ, तो बच्चों देखिए जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं यहाँ पर लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन में आप एग्जांपल देख सकते हैं जैसे H2O का, याद है आपको, ठीक है। हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 एटम है, ठीक, और ऑक्सीजन का 1 एटम। जब भी वाटर मिलेगा तो हाइड्रोजन के 2 एटम होंगे और ऑक्सीजन का 1 एटम, ठीक। तो भाई हाइड्रोजन के 2 एटम का कुछ तो मास होता होगा और ऑक्सीजन के 1 एटम का कुछ मास होता होगा, यानी कि इनके मासेस का जो रेशियो है वो हमेशा क्या है, हाँ, नहीं, इनके मासेस का रेशियो अगर आप निकालो, हाँ निकालते हैं, बिल्कुल सही आप बता रहे हो। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 2, तो 2 × 1 कर देंगे तो 2 आ जाएगा, 2 यूनिट्स। और ऑक्सीजन कितना है 16, ऑक्सीजन का क्या होता है 16, भाई चेक करो ना, हाइड्रोजन 1H1 होता है और ऑक्सीजन होता है 816, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर से हमें मतलब नहीं है, हमें क्या लेना है, इसका मास लेना है, ठीक है। तो 1 यूनिट हो गया ऑक्सीजन हाइड्रोजन का, तो कितने आइटम है हाइड्रोजन के 2, 2 × 1, तो 2:2, और ऑक्सीजन कितने यहाँ पे 16, क्योंकि एक ही तो एटम है, तो 16 × 1, तो 1:8 के रेशियो में कंबाइन होते हैं कौन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बाय मास, ठीक है। तो इस तरीके से तो ये बात भी उन्होंने अपनी थ्योरी में कहीं ना कहीं बताई थी, ठीक है। ये सब हम पढ़ चुके हैं, तो ये भी मुझे सही लग रहा है क्या, कि एक एलिमेंट के एटम दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ एक फिक्स रेशियो में कंबाइन करेंगे, ऐसा कुछ उन्होंने बताया था अपनी थ्योरी में, आप पढ़ के आए हो, ठीक है। अब बच्चों देखिए लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी ये तो आप पढ़ोगे कहाँ पे, क्लास 12th के फिजिक्स में पढ़ोगे आप लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ऐसा तो कुछ हमें बताया नहीं गया है, ठीक है। तो ये तो मुझे नहीं सही लग रहा है, और ऑब्वियसली डाल्टन ने कोई भी रेडियो एक्टिविटी की तो बात करी नहीं थी अपनी थ्योरी में, ठीक है। अब देखिए बच्चों ये जो लास्ट वाला है 4th, ये कंफ्यूजन वाला है। अब देखो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, आपको मैंने जब क्लास ली थी तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन शायद पढ़ाया नहीं गया क्योंकि सिलेबस में नहीं था, बस हेडिंग डाल के उसको छुड़वा दिया गया था, ठीक है। आइए आपको यहाँ पे हम फटाफट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, या तो किसी न्यूमेरिकल में बताया होगा, मुझे भी इतना ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है। आइए फटाफट हम आपको लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बता देते हैं कि होता क्या है। अब देखिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में आ गया तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आइए मैं इसको फटाफट आपको बताता हूँ, ठीक। और एक मैं नॉलेज आपको ये देना चाहता हूं बच्चों कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पता है डाल्टन ने अपनी ही एटॉमिक थ्योरी में बताया था, आपकी बुक में लिखा हो और चाहे ना लिखा हो, ठीक है। इसको आप गूगल करोगे तो पता आपको चलेगा कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन किसने प्रपोज किया था, डाल्टन, हाँ डाल्टन ने ही प्रपोज किया था, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी आपका सही है। अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये आपको क्योंकि नहीं पता होगा तो इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन पता है यहाँ पे एक ट्रिक है बच्चों। देखिए जब इन्होंने हमें पूछा था ABCD, यहाँ पे हमें टिक लगाना था, भाई कौन सा सही है। अब इसमें अगर हमें टिक लगाना था तो अगर आप लोग ध्यान दें तो चाहे आप ऑप्शन A ले लीजिए, B ले लीजिए, C ले लीजिए और D ले लीजिए, सब में आपको 3 ही स्टेटमेंट दिए हुए हैं। ये देखिए फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, तो यानी कि कोई भी 3 इसमें से सही है। कोई भी 3 अगर सही है तो गैस आप इस तरीके से कर सकते थे कि लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी तो होगा नहीं, तो बचे कौन सा, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला और फोर्थ वाला। तो चेक करो जाके फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ कहाँ है, तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ कहाँ है आपका, ऑप्शन D में। तो D पे हम टिक लगा देते, पर फिर भी आइए जरा हम देखते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है। तो ये रही बच्चों इसकी स्टेटमेंट और ये रहा इसका एग्जांपल। आइए मैं आपको समझाता हूं कि क्या बोलता था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये बोलता था व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर, ध्यान से सुनिए बच्चों, 2 एलिमेंट होने चाहिए व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर। तो आइए हम यहाँ पे 2 एलिमेंट चूज करते हैं, कार्बन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो बात बोली थी ना व्हेन 2 एलिमेंट्स, तो ये 2 एलिमेंट्स मेरे कौन कौन से हो गए, कार्बन एंड ऑक्सीजन, कंबाइंड विद ईच अदर टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन करें और एक से ज्यादा कंपाउंड बनाए। क्या आपको कार्बन और ऑक्सीजन
जब कंबाइन करते हैं तो क्या दो कंपाउंड के नाम पता है आपको जो कार्बन और ऑक्सीजन की हेल्प से बनते हैं? ऑब्वियसली कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सबको पता है। तो यहाँ पे आपके एलिमेंट्स कौन कौन है बताइए? कार्बन एंड ऑक्सीजन। और ये जब कंबाइन करते हैं तो आपको पता है टू टाइप के ऑक्साइड बनते हैं, एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। तो दो कंपाउंड बने तो टू या मोर देन टू कंपाउंड भी बन सकते थे। जैसे कि नाइट्रोजन के कितने ऑक्साइड्स होते हैं? 5 ऑक्साइड होते हैं। नाइट्रोजन अपने 5 ऑक्साइड्स बनाता है टोटल, हमने आप क्लास में पढ़ाया हुआ है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड और नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। ठीक है, तो वो काफी बड़ा एग्जांपल है, उससे हम ना एक्सप्लेन करके आपको इससे समझा रहे हैं। ठीक, तो टू डिफरेंट एलिमेंट्स होने चाहिए और वो कंबाइन करके टू या मोर देन टू कंपाउंड आपको देने चाहिए। तो यहां से बच्चों ये दोनों जब कंबाइन हो जाएंगे तो आपको यहां से जो फर्स्ट कंपाउंड मिलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड और जो सेकंड कंपाउंड मिलेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड। अब इन दोनों में बच्चों देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में खास बात क्या है? इसमें खास बात यह कि कॉमन कौन है, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो दोनों ही कंपाउंड में आ रहा है? कार्बन आ रहा है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और क्या आ रहा है? ऑक्सीजन भी आ रहा है। ठीक है ना? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब आगे थोड़ा सा आप पढ़िए, कह रहा है कि द वेट ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइंड विद द फिक्स वेट ऑफ द अदर। ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि द वेट ऑफ वन एलिमेंट, इन दोनों में से किसी एक एलिमेंट का वेट दैट कंबाइंड विद द फिक्स वेट ऑफ द अदर आर इन रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। सुनो फिर से पढ़ो, बार बार पढ़ो इस स्टेटमेंट को। कह रहा है कि द वेट ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइंड विद द फिक्स वेट ऑफ द अदर एलिमेंट, मतलब इन दोनों एलिमेंट्स में से बच्चों एक एलिमेंट तो ऐसा होना चाहिए जिसका वेट आप क्या कर दो? फिक्स कर दो। और दूसरा जो एलिमेंट होगा उसका वेट फिक्स नहीं होगा। तो दूसरा जो एलिमेंट होगा ना जिसका वेट फिक्स नहीं होगा ना, उसका जो वेट होगा उसका अगर हम रेशियो निकालेंगे तो स्मॉल होल नंबर का रेशियो, स्मॉल होल नंबर में उसका रेशियो आएगा। अब ये काफी बड़ी बात मैंने बोल दी, समझ में नहीं आ रहा? एग्जाम्पल देखो जरा। देखो बच्चों, यहां पर हमने क्या किया, पहले हम आपको ये डायग्राम अपना समझा देते हैं कि हमने क्या बनाने की कोशिश करी है। देखिए यहां पर हमने बोला आपको कि भाई 1 ग्राम हमने कार्बन लिया। क्या लिया? 1 ग्राम कार्बन लिया। एक बार ये वाली डायरेक्शन में चलिएगा आप और एक बार ये वाली डायरेक्शन में चलिएगा। ठीक, 1 ग्राम कार्बन को बच्चों 1.333 ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो ये क्या बना देता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक, और 1 ग्राम कार्बन से अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड बनानी है ना तो 1 ग्राम कार्बन को देखिए जस्ट 1.333 ग्राम ऑक्सीजन का जस्ट 2 टाइम्स लगेगा, इसलिए हमने यहां 2 सर्कल बना दिए दिखाने के लिए कि भाई अगर एक सर्कल से हमने 1.333 ग्राम ऑक्सीजन को दिखाया है तो 2 सर्कल से हमने 2.666 ग्राम ऑक्सीजन को दिखाया है। तो क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। अब खास बात क्या है बताओ? 2 एलिमेंट कौन कौन से थे? कार्बन एंड ऑक्सीजन। आपने किसके मास को यहां पे फिक्स कर दिया? किसके मास मतलब किसके वेट को फिक्स कर दिया? 1 ग्राम। भाई बोल रहे हो ना आप कि 1 ग्राम कार्बन से अगर हमें कार्बन मोनोऑक्साइड बनानी है तो हमें कितना ऑक्सीजन जरूरत होगा? 1.333 ग्राम ऑक्सीजन। लेकिन अगर 1 ग्राम कार्बन पूरा कंज्यूम करना है, मतलब उसकी पूरी रिएक्शन हमें किससे करानी है? ऑक्सीजन से, और हमें क्या बना देना है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी होगी बाय मास जस्ट 2 टाइम्स होगी पहले वाले के कंपैरिजन में। कितनी होगी? 2.66। अब सुनो, वेट ऑफ द अदर एलिमेंट विच कंबाइंड विद द फिक्स मास ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। अब ध्यान से चेक करो, यही बात यहां पे लिखी, द वेट ऑफ द वन एलिमेंट। ऐसे आप पढ़ो बच्चों, इतना आप एक साथ पढ़िएगा। द वेट, मैं लिख दे रहा हूं इसके आगे, मैं ऐसे कर दे रहा हूं, द वेट, इसको एक साथ पढ़ना है। द वेट ऑफ वन एलिमेंट, ठीक, फिर यहां से पढ़ना है आर इन अ रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। इतना पढ़ो पहले, पढ़ाई में आ रहा है इतना। क्या कह रहा है? वेट ऑफ वन एलिमेंट आर इन अ रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। सुनो, ये वन एलिमेंट कौन है? ये वन एलिमेंट वो है जिसका वेट फिक्स नहीं है, क्योंकि अगर आप बीच में पढ़े तो क्या लिखा है? वेट ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइंड विद द फिक्स वेट ऑफ अदर। तो यहां पे अदर कौन हो गया? कार्बन। ये हो गया आपका अदर, क्योंकि इसका वेट क्या है? फिक्स है। दोनों ही टाइम, चाहे आप कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहे थे चाहे आप कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे थे, ठीक है, इसका वेट कितना हो गया? फिक्स हो गया 1 ग्राम। ठीक है, और जो अदर एलिमेंट है वो क्या है? ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन जिसका वेट फिक्स नहीं है, जो कि फिक्स वेट ऑफ कार्बन से रिएक्ट करके अलग अलग कंपाउंड बना रहा है, कौन? ऑक्सीजन। तो जब आपके डिफरेंट कंपाउंड बन जाएंगे ना, तो जो ऑक्सीजन का वेट होगा अलग अलग कंपाउंड में, उसका अगर आप रेशियो निकालोगे, चेक करो, ऑक्सीजन का वेट कार्बन मोनोऑक्साइड में कितना है? 1.33 ग्राम, और कार्बन डाइऑक्साइड में कितना है? 2.6। तो इसका और इसका अगर आप रेशियो निकालोगे तो क्या आएगा? स्मॉल होल नंबर आएगा। अब बताइए
इसका और इसका आप रेशियो नहीं निकाल सकते, निकालिए जरा। 1.333 और डिवाइडेड बाय 2.666, बताइए। ये देखिए पॉइंट से पॉइंट कट गया, ये जाएगा 1 टाइम और नीचे जाएगा 2 टाइम। बताइए कितना आ रहा है? 1:2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, अब स्टेटमेंट पढ़ो, समझ में आई कि नहीं? मल्टीपल प्रोपोर्शन वाली स्टेटमेंट क्या कहता है बताओ? कह रहा है कि जब दो एलिमेंट कंबाइन करते हैं एक दूसरे के साथ और क्या बनाते हैं, 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं। हमने यहाँ 2 कंपाउंड का एग्जांपल लिया है, मतलब हमने 2 एलिमेंट कार्बन और ऑक्सीजन ऐसे चूज किए कि वो 2 ही कंपाउंड बनाते हैं। कौन कौन से? कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, अब क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला कि द एलिमेंट, द वेट ऑफ द एलिमेंट, द वेट ऑफ द एलिमेंट, उस एलिमेंट का वेट जो एलिमेंट किससे रिएक्ट कर जाए, किससे कंबाइन कर जाए, फिक्स वेट ऑफ अ एलिमेंट से रिएक्ट कर जाए, तो उस एलिमेंट का जो वेट का रेशियो होगा, वो उसका वेट का जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या आएगा? स्मॉल होल नंबर में आएगा। तो कट के आपको हमेशा ऐसा 1:2, 2:3, 1:4, 1:8, 2:5 ऐसा कुछ मिला करेगा। बात समझ आएगी नहीं आई? हाँ बताइए। स्मॉल होल नंबर मीन्स ये देखिए ना, 1:2, यहाँ पे 1 भी क्या है? होल नंबर, और 2 भी क्या है? होल नंबर। मतलब आपको डेसिमल में नहीं मिलेगा कभी भी। बात समझो बच्चों, आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि ऊपर आपको 1.3 मिल रहा है और नीचे आपको 2 मिल रहा है। तो ये देखिए, ये होल नंबर नहीं है 1.3, नीचे तो होल नंबर बट ऊपर होल नंबर नहीं है। अब कुछ बच्चे दिमाग लगाएंगे, बोलेंगे सर यहाँ से पॉइंट हटा दो, यहाँ 0 बढ़ा के मैथ सर्च लगाने लगेगा आप बोलोगे आ तो रहा है 13:2, क्या आ रहा है? ये 13:20 आ रहा है। ऐसे नहीं, जब आप काटे इसको तो कट के एग्जैक्टली आपको ऊपर भी होल नंबर मिले और नीचे भी। पॉइंट में नहीं आना चाहिए। मतलब समझो, ये वाला आंसर कब आता है आपका? ये वाला आंसर आता आपका पॉइंट में। आपका कब आता बताइए? जब नहीं कटता। जैसे कि मान लो, समझो बच्चों, कुछ ऐसा है, मान लो 7 और 2, क्या करें? इसका कोई एग्जाम्पल बच्चों नहीं हो सकता है, हम आपको इसको दूसरे बस एग्जाम्पल से समझा सकते हैं इसको। जैसे कि एग्जाम्पल हमने गूगल से यहाँ पे निकाला हुआ है, वो भी हम आपको समझा ही देते हैं लगे हाथ। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो अपने 5 कंपाउंड बनाते हैं ना, मैंने आपको जो नाम बताया, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। ठीक है, तो यहां पर जब हमने नाइट्रोजन को फिक्स किया, बात सुनिएगा ध्यान से, तो यहां पे नाइट्रोजन को हमने फिक्स कर लिया, नाइट्रोजन को हमने फिक्स कर लिया, कितना कर लिया? 14 ग्राम। ठीक है, सब लैब में किया था, बस मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो इसको हमने फिक्स कर दिया। तो किसका मास फिक्स नहीं हुआ बताइए? ऑक्सीजन का। तो पता है ऑक्सीजन जो है वो पता है कितना कितना ग्राम लगता है? वो लगता है, मैं आपको बता दे रहा हूं, रिस्पेक्टिवली 8 ग्राम, ठीक है, 16 ग्राम, 24 ग्राम, 32 ग्राम एंड 40 ग्राम। ये देखिए, अब इसका आप रेशियो निकालिए, क्या आएगा बताइए? 8/16/24/32/40। अरे रेशियो लेना आता है ना? क्या आएगा बताओ? 8 1 8 होता है। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं, अभी आपको खुद ही समझ में आएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। 1:2:3:4:5। बताइए ये किसके वेट का रेशियो आ रहा है? ये ऑक्सीजन के वेट का रेशियो आ रहा है, जो कि किसमें? स्मॉल होल नंबर में। फिक्स किसको कर दिया यहाँ पे? नाइट्रोजन के वेट को। यहाँ पे कंबाइन कौन कौन कर रहा था? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा था। बात समझ में आई? तो ये दूसरा एग्जांपल है, लंबा बच्चों ये सब करने की जरूरत नहीं है, बस इस एग्जांपल से आप इसको समझ सकते हो। स्टेटमेंट समझ में आ गई कि नहीं आ गई? और ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन भी किसने दिया था? डाल्टन ने, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दिया, इसलिए मैंने डिटेल में पढ़ा दिया। ठीक है, कोई डाउट है बताइए? तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, कर लीजिए।